कि जब जब आपको बरकत की जरूरत महसूस हो, चाहे दिल में बरकत, चाहे कारोबार में बरकत, चाहे घर में बरकत, और अगर चाहते हो कि कब्र में बरकत, मैदान महशर में बरकत, तो इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो कि ये किताब जहां जहां होगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस किताब के सदके में बरकत अता फरमाएगा। माह रमजान में बरकत की एक वजह यह भी होती है कि जो साल भर कुरान नहीं पढ़ते वो भी रमजान में कुरान शुरू कर देते हैं। जो कभी नमाज के अंदर छोटी सूरत पढ़ने सुनने के लिए तैयार नहीं होते वो भी तरावी में खड़े होकर पूरा कुरान सुनते हैं। अल्लाह उसकी बरकतों से माला माल फरमा देता है। और कैसी बरकत की गरीब साल भर दस्तरखान पर जो चीज नहीं खाता, माह रमजान में पूरा महीना उसके दस्तरखान पे वो नेमतें नजर आती हैं। ये बरकत वाली किताब है। तो ये बरकत वाली किताब है और इस बरकत वाली किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो पहली चीज आप समझ गए कि जब जब आपको बरकत की जरूरत महसूस हो, चाहे दिल में बरकत, चाहे कारोबार में बरकत, चाहे घर में बरकत, और अगर चाहते हो कि कब्र में बरकत, मैदान महशर में बरकत, तो इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो कि ये किताब जहां जहां होगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस किताब के सदके में बरकत अता फरमाएगा। माह रमजान में बरकत की एक वजह यह भी होती है कि जो साल भर कुरान नहीं पढ़ते वो भी रमजान में कुरान शुरू कर देते हैं। जो कभी नमाज के अंदर छोटी सूरत पढ़ने सुनने के लिए तैयार नहीं होते वो भी तरावी में खड़े होकर पूरा कुरान सुनते हैं। अल्लाह उसकी बरकतों से माला माल फरमा देता है। और कैसी बरकत की गरीब साल भर दस्तरखान पर जो चीज नहीं खाता, माह रमजान में पूरा महीना उसके दस्तरखान पे वो नेमतें नजर आती हैं। ये बरकत वाली किताब है। लेकिन यहीं तक मत अटको। अब कुरान इस किताब की दूसरी शान बयान कर रहा है, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो। ये किताब सिर्फ सवाब सब कमाने के लिए नहीं, ये किताब सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि ये किताब अल्लाह ने इसलिए नाजिल की कि ये किताब जो करने का हुक्म देती है वो करो। इस किताब की पैरवी करो, इस किताब के डायरेक्शन को फॉलो करो, इस किताब की गाइडलाइन को फॉलो करो। और ये हो ही नहीं सकता कि ये किताब जो रास्ता दिखाए वो रास्ता कभी गलत हो, इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। तो जो किताब सीधा रास्ता दिखाती है उस किताब की पैरवी करो, उस किताब को फॉलो करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की पूरी जिंदगी उठाकर देखो, ताबईन और औलियाए कामिलीन की पूरी जिंदगी उठाकर देखो, खुदा की कसम किताब पर इतना अमल था जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक वाक़या अर्ज करूं, इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातो व तस्लीम मदीने की गली से सवारी पर सवार होकर तशरीफ़ ले जा रहे थे और गरीब कुछ फ़क़रा रास्ते के किनारे पर बैठ कर के खा रहे थे। जैसे ही नवासे रसूल को उन्होंने देखा, उठकर खाना छोड़कर खड़े हो गए, अर्ज़ करने लगे आका आइए आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से उतरते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं और उन फ़कीरों के साथ बैठकर थोड़ा सा खाकर फिर इनसे फरमाते हैं कि तुमको भी मैं दावत देता हूँ, तुम भी मेरे घर आना ताकि मैं तुम लोगों की ज़ियाफ़त कर सकूं, तुम्हारी खिदमत कर सकूं। ये कहकर इमाम हुसैन सवारी पर बैठे तो आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। साथियों ने कहा हुजूर क्या बात है, गुलामों ने कहा हुजूर क्या बात है, आपकी आंखें नम हैं।
इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के शुक्राने के आंसू हैं। उन्होंने अर्ज किया हुजूर शुक्राना किस बात का? कहा फकीरों ने बुलाया था, मैं बैठ गया उनके साथ और अल्लाह ने मुझे तकब्बुर से बचा लिया। मैं इस बात पर मेरे करीम का शुक्र अदा कर रहा हूं, इसलिए कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब जब ये किताब का कोई हुक्म सुनो सरेंडर हो जाओ, इसको फॉलो करो, इस पर अमल करो, इसकी पैरवी करो। नतीजा बाद में बताऊंगा आपको। तो ये किताब बरकत वाली किताब है। अल्लाह ने इस किताब में बरकत भी रखी है और इस किताब को काबिल इत्तिबा बनाया। इस किताब की पैरवी करो। फिर तीसरी चीज कुरान ने बयान फरमाई वत्तकू, और अल्लाह से डरो। अब मैं अगर आपसे पूछूं अल्लाह से डरते हो तो किसकी हिम्मत के कोई कहे कि मैं नहीं डरता? सब कहेंगे कि हम अल्लाह से डरते हैं। अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो मुझे ये बताइए, क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा नमाज कज़ा करता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा झूठ बोलता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा पिक्चर देखता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा गाली गलौज करता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा दर दर की ठोकरें और जिल्लत की वादियों में भटकता है? नहीं, बल्कि मेरे रब ने तो फरमा दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो आज मुसलमान बेइज्जत क्यों हो रहा है, जबकि इज्जत तो अल्लाह से डरने वालों के लिए अल्लाह ने फरमा दिया। और अल्लाह के फरमान की शान क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। डरो अल्लाह से। किस तरह डरो? जैसा रमजान में डरते थे। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है और तुम्हें प्यास भी लगी है, कोई देखने वाला नहीं, तब भी तुम छुप करके भी पानी नहीं पीते। क्यों? इसलिए कि तुम कहते हो मेरा मौला मुझे देख रहा है। तो ये जो डर अल्लाह का माह रमजान में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक था, इस डर को पूरी जिंदगी में बसा लो कि कुछ भी करो तो सोचो मेरा मौला देख रहा है। जब ये डर पैदा हो जाए, जब कुरान की पैरवी शुरू हो जाए और इस बरकत वाली किताब से इस्तेफादा शुरू हो जाए, तो फिर अल्लाह से रहमो करम की भीख न भी मांगो, तब भी मेरा मौला फरमाता है लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी मेरे बंदो, मेरी बरकत वाली किताब से फायदा उठाओ, मेरी बरकत वाली किताब की पैरवी करो और मुझसे डरो। तुम घबराना नहीं, जहां भी रहोगे मैं तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल कर दूंगा।